वी के एक छोटे रिकैप से, जिसमें कैसे निक और जूडी ने मेयर बेलवेदर का पूरा सीक्रेट प्लान एक्सपोज किया था और उसी दिन से दोनों सिटी की हीरोज बन गए थे। निक ने ऑफिशियली जीपीडी ज्वाइन करके ज़ूटोपिया की पहली बनी फॉक्स जोड़ी बना दी। नया मेयर पैट्रिक सिटी के वेदर वॉल का बड़ा सेलिब्रेशन रखता है, जिससे हर प्रजाति अपने परफेक्ट क्लाइमेट में जी सके। जूडी ने अपना केस शुरू ही करने वाले होते हैं कि बोगो एक करप्ट कस्टम्स वर्कर का केस सीनियर ऑफिसर्स को दे देता है और दोनों को सिर्फ ऑब्जर्व करने बोलता है। पर जूडी ने चुपके से खुद ही मिशन एरिया पहुंच जाते हैं, कपल का गेटअप और एक टॉय बेबी के साथ। स्नोटली उन्हें रोकता है, पर निक एक इमोशनल फैमिली स्टोरी सुनाकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। जूडी कंटेनर चेक करती है, पर तभी बोगो की रेडियो कॉल से उनका कवर टूट जाता है। स्नोटली वैन लेकर भाग पड़ता है। जूडी ने एक पिग कार लेकर पीछा करते हैं। चेस परेड की बीच तक पहुंच जाती है। आखिर में वैन एक पोल से टकराकर रुक जाती है। जूडी वैन को भीड़ तक पहुंचने से पहले रोक लेती है, पर एक नई मूर्ति टूट जाती है। वहीं उसे जमीन पर एक रेप्टाइल की चमड़ी मिलती है। बाद में जूडी एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखती है। ज़ूटोपिया में कभी रेप्टाइल समुदाय था, लेकिन सालों पहले उन्हें सिटी से निकाल दिया गया। जूडी ये बात बोगो को बताती है, स्केल भी दिखाती है, पर बोगो उनकी कोई बात सुनने को रेडी नहीं होता। दोनों को वार्निंग मिलती है और एक पार्टनरशिप वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती है। फुस्पी टीम वर्क इम्प्रूव करने को कहता है, पर जूडी निक को लगता है दूसरी जूडियां उनका मजाक उड़ा रही है। रात में जूडी न्यूज में देखती है कि लिंक्सली परिवार का पुराना जर्नल एक रेप्टाइल अटैक की बात फिर सामने आया है। एविडेंस में एक टैम्पलेट मिलता है जो ज़ूटोनियल इवेंट से जुड़ा होता है। जूडी निक को अपनी थ्योरी बताती है, अगर ये केस सॉल्व करिए तो उनका नाम केयर हो जाएगा। निक रिलक्टेंट होता है, पर मान जाता है। ज़ूटोनियल गाला में दोनों फैंसी डिस्गाइज में घुस जाते हैं। जर्नल वहां रिजर्व सेक्शन में होता है। जूडी उसे लेने ही जा रही होती है कि बोगो आ जाता है और सब गड़बड़ हो जाती है। निक नीचे गिरकर एक और रेप्टाइल स्किन देख लेता है। प्लेटो पर निक को एक बड़ा सा स्नेक दिखता है, पर तुरंत बोगो उसे पकड़ लेता है। स्टेज पर स्नेक अटैक करता है, जर्नल लेकर भागता है। जूडी उसका पीछा करती है। स्नेक बताता है कि वो खतरनाक नहीं, लिंक्सलीज जर्नल की सच्चाई छुपा रहे हैं। जूडी सुनने की वाली होती है कि निक आकर से बेहोश कर देता है। लिंक्सलीज पुलिस को स्नेक को मारने बोलते हैं, पर जूडी को सब कुछ सस्पिशियस लगता है। स्नेक गलती से बोगो को काट देता है। पुलिस आते ही स्नेक को बालकनी से गिरा देते हैं। एक बाइकर उसे उठाकर भाग पड़ता है। जूडी निक पर इल्जाम लग जाता है कि उन्होंने स्नेक की मदद की। दोनों जर्नल लेकर आइस स्लोप से स्लाइड होकर मिस्टर बिग के लोगों के हाथ में गिरफ्तार हो जाते हैं। न्यूज में अनाउंस हो जाता है कि जूडी निक क्रिमिनल्स है। लिंक्सलीज मेयर पर प्रेशर डालते हैं स्नेक और जर्नल को खत्म करने का। मिस्टर बिग उन्हें न्यू आइडेंटिटी और भागने के लिए गाड़ी देता है, पर जूडी रुकती नहीं। उसे स्नेक को बचाना है और सच सबके सामने लाना है। फुफू उन्हें नेबल के पास भेजती है। नेबल उन्हें मार्श मार्केट और फिर एक छुपे हुए रेप्टाइल रेफ्यूज ले जाती है, एक पुरानी फेरी जिसमें रेप्टाइल्स छुप कर रहते हैं। वही निक वो ही अंदर कन्फेस करता है कि वो रेप्टाइल से अनकंफर्टेबल फील करता है। तब एक सीक्रेट डोर खुलता है और एक पूरा हिडन रेप्टाइल टाउन मिलता है। नेबल उन्हें जीसस से मिलवाती है। जीसस बताता है जर्नल में लिखा सच सिर्फ रेप्टाइल हीट विजन से दिख सकता है। वो बताता है कि एक टूरिस्ट की डेथ के बाद रेप्टाइल्स को बैन किया गया और लिंक्सलीज ने उनकी जमीन कब्जा कर ली। तभी पुलिस रेफ्यूज तक पहुंच जाती है। जीसस उन्हें सीक्रेट टनल से भगाता है, पर उसी वक्त गैरी जर्नल चुराकर बोट लेकर भाग पड़ता है। जूडी तुरंत इसके पीछे दौड़ पड़ती है। निक पीछे फॉलो करता है। पुलिस पानी के ऊपर चेज करते हुए जूडी, निक और गैरी को एक बड़े पाइप सिस्टम में धकेल देती है, जहां हवा तक मुश्किल से मिल रही होती है। जूडी लगभग गैरी को पकड़ लेती है, पर ऑक्सीजन कम होने से बेहोश हो जाती है। निक एक इमरजेंसी हैच खोलकर दोनों को बाहर निकाल लेता है, लेकिन गैरी फिर से फिसलकर निकल जाता है। पाइप के अंदर जूडी का एक बैग मिलता है जिसमें फ्लावर्स वाली एक बुक होती है। दो बकरी ब्रदर्स बताते हैं कि ये फ्लावर्स एक माउंटेन लॉज के ऊपर उगते हैं। जूडी और निक रोप पकड़कर माउंटेन क्लाइंब स्टार्ट करते हैं। निक क्लाइंब करने के मूड में नहीं होता। जूडी को इरिटेट करने के लिए उसकी वॉइस मिमिक करते रहता है। बीच में उनका रिकॉर्डर देखकर टूट जाता है। जब वो लॉज पहुंचते हैं तो पुलिस भी उन तक आ जाती है। रिकॉर्डर देखकर समझ जाती है कि जूडी और निक यही हैं। लॉज के अंदर जूडी को स्नेक स्किन मिलती है और निक वार्न करता है कि ऑफिसर्स बिल्कुल पास आ चुके हैं। एक न्यूज़पेपर में जूडी को एबेनेजर लिंक्सले का प्लान मिलता है। वो स्नेक्स को फ्रेम करके टनब्रा टाउन एक्सपैंड करना चाहता था। जूडी को गैरी के परिवार की एक फोटो भी मिलती है। निक डर कर बोलता है कि अब उन्हें केस छोड़कर भागना चाहिए, पर जूडी इंसिस्ट करती है कि सच दोनों मिलकर बताएंगे। तभी पुलिस लॉज पर अटैक कर देती है।
घर 2 पार्ट्स में टूट जाता है और निक कैप्चर हो जाता है। जूडी डेब्री के बीच गुम हो जाती है, पर पोबर इसे बचा लेता है और गैरी भी वहां होता है। जूडी को चूज करना पड़ता है, निक को रेस्क्यू करे या गैरी के साथ सच एक्सपोज करे। वो ट्रूथ को चूज करती है और निक अपनी तरफ से पुलिस से बचने की कोशिश करता है। गैरी लास्ट सेकंड में जूडी को लॉज कोलैप्स होने से पहले बाहर ले जाता है। होश में आने पर जूडी देखती है कि गैरी पुलिस ने पकड़ लिया है। मेयर निक को इंटेरोगेट करता है, पर वो कुछ नहीं बोलता और उसे प्रिजन भेज दिया जाता है। मेटन फाइनल ऑर्डर देता है कि थंडरटाउन एक्सपेंशन अब होगा और जूडी, निक और सब स्नेक्स को एलिमिनेट कर दिया जाए। किटी रॉबर्ट के बाल एविडेंस के रूप में लाती है, जिससे रॉबर्ट को भी हंट करने का ऑर्डर मिलता है। रास्ते में गैरी जूडी को अश्योर करता है कि वो निक को जरूर बचाएंगे। गैरी अचानक बुक को टफ करके निकाल देता है और दोनों प्यूबर्ट के हाइड आउट पहुंचते हैं। प्यूबर्ट बताता है कि गैरी के लेटर के बाद उसने चुपके से डॉक्यूमेंट स्मगल करके उसकी हेल्प की थी। वो लोग आग जलाकर गैरी के हिडन पेजेस पढ़ते हैं। जर्नल का सच शॉकिंग होता है। गैरी की ग्रेट ग्रैंडमदर एग्नेस ही ज़ूटोपिया और वेदर वॉल की रियल क्रिएटर थी। एबेनेज़र ने उसका आइडिया चुरा लिया था। जर्नल में एग्नेस का नाम हटाकर अपना डाल दिया था। एग्नेस की मेड ने सच देखा था, पर उसे मार दिया गया और एग्नेस को धमकाकर चुप करा दिया गया। रेप्टाइल्स को झूठ बोलकर टाउन से निकाला गया। ओरिजिनल पेटेंट मेड ने छुपाकर बचा लिया था। जूडी टावर वाली ओल्ड फोटो देखकर प्लान बनाती है कि पावर स्विच ऑन करना होगा और एग्नेस का घर ढूंढकर पेटेंट लेना होगा। मिल्टन जूडी का फोन ट्रेस करके उनकी लोकेशन पकड़ लेता है। जेल में निक निबल से मिलता है और कन्फेस करता है कि उसे डर है कि जूडी उसे छोड़ देगी। निबल उसके लिए की बनाती है और एस्केप में हेल्प करती है, पर अलार्म बज जाता है। भागते हुए निक गलती से सब प्रिजनर्स को फ्री कर देता है। फ्लैश उसे हाई स्पीड में पिक करता है और बेलवेदर भी एस्केप हो जाती है। इधर जूडी और टीम वेदर वॉल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। पुलिस उनका फोन ट्रेस करके पीछे आ जाती है तो जूडी फोन तोड़ देती है। फेस्टिवल में आग लगी होती है। पुलिस उनके पीछे होती है। गैजेल उनकी हेल्प करती है और ज़ेब्रा ऑफिसर्स को रोकती है। निक को पता चल जाता है कि जूडी एक्सेस डोर पर है। लिंक्सले ऑर्डर देते हैं कि जूडी को ट्रैंक्विलाइजर से गिरा दिया जाए। जूडी और टीम डोर की तरफ दौड़ते हैं। डार्ट्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं। निक फ्लैश की कार में जूम करके आकर उन्हें रेस्क्यू कर देता है। जूडी और टीम वॉय के अंदर चले जाते हैं, लेकिन निक बाहर रह जाता है। अंदर जूडी एक टनल फॉलो करके कंट्रोल स्विच तक पहुंचती है। वो स्विच ऑन कर देती है और स्नो में दबा टावर ढूंढती है। सीसीटीवी पे वो निक की फाइट देखकर मदद करने वाली होती है, पर प्यूबर्ट उसे अंदर खींच लेता है। तभी प्यूबर्ट पलटकर जूडी को सेरम इंजेक्ट कर देता है और गैरी को फ्रीजिंग जोन में फेंक देता है। प्यूबर्ट बोलता है कि वो फैमिली में प्रूव करेगा कि वो अंडरडॉग नहीं है। जूडी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो भाग जाता है। जूडी और गैरी सेरम के इफेक्ट से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। निक वॉल के अंदर उन्हें ढूंढ रहा होता है। प्यूबर्ट निबल को भी इंजेक्ट कर देता है। स्क्रीन पर जूडी सब कुछ देख रही होती है। निक एक चेंबर में पहुंचता है जहां एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होते हैं और आगे वेपन्स का सामना होता है। गैरी जूडी को कहता है कि तुमने रियल डिफरेंस बनाया है और यही ज़ूटोपिया मेरी ग्रैंडमा बनाना चाहती थी। गैरी जूडी को हील करने की कोशिश करता है, पर जूडी बेहोश हो जाती है। पुलिस गैरी को सराउंड कर लेती है। निक और गैरी दोनों अपनी लास्ट स्ट्रेंथ के साथ फाइट कंटिन्यू करते हैं। अभी तक कहानी का फ्लो काफी जबरदस्त चल रहा है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि अगली वीडियोस आप मिस न करो। और हाँ, अगर आप फोन से देख रहे हो तो वीडियो को हाइप देना न भूलना। गैरी और प्यूबर्ट के बीच हो रही हैवी फाइट के दौरान गैरी को प्यूबर्ट के बैग में एंटी वेनम दिखता है। निक प्यूबर्ट से टकरा रहा होता है और गैरी चीख कर बोलता है कि एंटीडोट ले आओ। लड़ते लड़ते आइस उनके नीचे से क्रैक होने लगती है और एंटी वेनम प्लेटफॉर्म की एज की तरफ स्लाइड करता रहता है। निक एक सेकंड के लिए रुककर कहता है कि जूडी के लिए मरना भी पड़ जाए तो वो रेडी है, और अपनी जान रिस्क में डालकर एंटी वेनम गैरी की तरफ थ्रू कर देता है। गैरी तुरंत जूडी को इंजेक्ट करता है और वो धीरे धीरे होश में आती है। आइस टूट कर गिरने लगता है और निक नीचे स्लिप होता जा रहा होता है। जूडी दौड़कर जंप करती है और उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेती है, जबकि प्यूबर्ट नीचे डीप पिट में गिर जाता है। दोनों एक दूसरे को जोर से हग करते हैं और निक फाइनली कन्फेस करता है कि उनके डिफरेंसेस मैटर नहीं करते, उसके लिए सिर्फ जूडी मैटर करती है। बस वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में वीक पड़ जाता है। उनकी रोमांटिक मोमेंट शुरू ही होती है कि प्यूबर्ट स्नोमोबाइल लेकर भाग निकलता है पेटेंट डिस्ट्रॉय करने। टीम तुरंत चेज स्टार्ट करती है। भागते हुए प्यूबर्ट अपने फादर को कॉल करके सब सच बताता है, पेटेंट, एग्नेस और लिंक्सलीज के सारे फ्रॉड्स। पर जूडी और निक टाइम पर पहुंच जाते हैं। इधर गैरी और निबल लिंक्सली से फुल ऑन फाइट में लग जाते हैं, जबकि जूडी और निक प्यूबर्ट के पीछे निकलते हैं। एक स्मार्ट ट्रिक यूज करके वो एक ट्रक को पुश करते हुए हैवी बुशेस तोड़कर प्यूबर्ट तक पहुंच जाते हैं। जूडी प्यूबर्ट पर अटैक करती है, पर वो उसे और निक दोनों को ओवरपावर कर देता है। तभी गैरी और निबल वहां आ जाते हैं और दोनों को बचा लेते हैं। मेयर जो अब करप्शन से
तंग आ चुका होता है, खुद एक्शन लेता है और लिंक्सलीज को पावर से निकाल देता है। प्यूबर्ट को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ दिन बाद गैरी, निबल, निक और जूडी रेप्टाइल टाउन में वॉक करते हुए गैरी की ग्रैंडमदर का पुराना घर ढूंढ लेते हैं। अंदर उन्हें एग्नेस का प्रिजर्व वर्क मिलता है। गैरी एक बॉक्स ओपन करता है जिसमें ओरिजिनल पेटेंट सेफ रखा हुआ होता है। तभी प्यूबर्ट लास्ट बार आकर घर जलाने की कोशिश करता है, पर पुलिस तुरंत आ जाती है और उसे फिर से पकड़ लेती है। न्यूज पूरे ज़ूटोपिया में फैल जाती है। निक, जूडी, गैरी और निबल ने लिंक्सली फैमिली के सालों पुराने स्कैम को एक्सपोज कर दिया है, जिसके बाद उनकी अरेस्ट हो जाती है। मार्शमेट्स को ऑफिशियल ज़ूटोपिया का हिस्सा बना दिया जाता है। जूडी और निक को उनकी ब्रेवरी के लिए ऑनर किया जाता है। रेप्टाइल्स को फाइनली सिटी में वापस वेलकम किया जाता है और गैरी अपने फैमिली से मिलकर इमोशनल हो जाता है। निक जूडी को उसका कैरेट रिकॉर्डर वापस गिफ्ट करता है, एक स्वीट मोमेंट के साथ। मूवी एंड होती है जब दोनों एक नए मिशन पर निकल पड़ते हैं। उनकी नेक्स्ट ड्यूटी, जो प्रिजनर्स एस्केप हुए थे, उन्हें ट्रैक करना। तो बस दोस्तों, ये थी ज़ूटोपिया 2 की पूरी कहानी।